क्लार्क शिराज ने शुभ वेडिंग मैगजीन और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से प्रेम और भव्यता के शहर आगरा में 2 दिवसीय IWSA 2025 यानी इंटरनेशनल वेडिंग समिट एंड अवार्ड का सफल आयोजन किया। इस समिट का मुख्य उद्देश्य भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देना और आगरा को एक प्रीमियम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ यूपी होटल्स के प्रबंध निदेशक रूपक गुप्ता, तारिणी गुप्ता, देवदर्शन गुप्ता, ऋतुराज खन्ना, महावीर शर्मा, आनंद संदल, राजन कायस्थ, आरती निर्वाण, सौरभ सिंगल आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। अब आगरा एज ए डेस्टिनेशन जो आजकल लड़का और लड़की पसंद करते हैं, उनकी राय भी पूछी जाती है फैमिलीज़ में, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि क्योंकि ये शहर बना हुआ है प्यार के लिए। सो अपने प्यार को एक अंजाम देने की एक जगह की बात आती है तो आगरा के बारे में सोची जाती है। We see a lot of guests who want to come here because Agra, the Taj Mahal and the experience around it. वो जो एक एक्सपीरियंस हम क्रिएट करते हैं, आगरा के खाना बड़ा मशहूर है, मिठाई कचौरी ले लीजिए या चाट ले लीजिए। आगरा के पानी में प्यार है, इसीलिए खाना बड़ा महक के आता है। तो वो भी एक चीज़ है जो हमें बहुत हेल्प करती है लोगों को ये समझाने के लिए कि आइए आप यहाँ पे हमारे साथ 2 पल बिताएं और अपने ज़िंदगी के वो चंद यादें इतने रंगीन कर लीजिए और आप उसके बारे में कोई टेंशन ना लें। आप एक बार फिक्स करिए, फाइनलाइज़ करिए और हम पे छोड़ दीजिए। सर्विस हुआ, खाना हुआ, सॉल्यूशंस हो गई, आपको गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जो भी चाहिए वो हमारे पे छोड़ दीजिए। ये जो एक पीस ऑफ माइंड या जो मन का सुकून है उसी की प्रॉमिस देती है आगरा। पड़ोसी देश के कुछ यहाँ पर लोग जी, सो उनके लिए ना इंडिया का मतलब ताजमहल है। इससे बड़ा कोई डेस्टिनेशन अपील आगरा के लिए नहीं हो सकता। जैसे फ्रांस के लिए आप आईफिल टावर की बात करते हैं, इंडिया के लिए ताजमहल है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम आगरा के ताजमहल को उन्हें बेचें, उसके साथ उनके इर्द गिर्द हम और क्या कर सकते हैं, शादी वगैरह सेट करके, अरेंज करके, कैसे उनको कम से कम तकलीफ़ दें, कैसे उन्हें एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका बिज़नेस उनको संभाल सके। उन्हें ये ना लगे कि ये महंगा गिर गया या ये और सस्ते में कहीं और मिल रहा था। तो ये सब जो एक वे है जिसमें हम उनको ऑफ़र कर सकते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आगे चल के। और एयरपोर्ट का आना, नए होटलों का खुलना और अलग अलग प्राइस पॉइंट के होटल का खुलना बहुत ज़रूरी है और वो आगरा के लिए हमेशा लाभदायक रहेगी आगे चलते हुए। जी, तो इसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये हमने प्रयास किया है और IWSA हम लोग एक इवेंट लेकर आए हैं यहाँ पर, जो कि हमने आज क्लार्क शिराज आगरा में किया इन एसोसिएशन विद यूपी टूरिज़्म। और इसमें प्रयास हमारा यही रहेगा कि इंटरनेशनल वेडिंग्स और नेशनल वेडिंग्स जो अक्रॉस द इंडिया में हो रही हैं और इंटरनेशनल वेडिंग्स जो बाहर हो रही हैं वो भी यहाँ पर आएँ, आगरा में आएँ, यूपी में आएँ और यहाँ पर आकर वेडिंग्स करें। यहाँ की वैदिक वेडिंग्स का कॉन्सेप्ट हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग गंगा घाट पर आरती और वैदिक रिचुअल्स के साथ में हम वैदिक वेडिंग्स को करें। ये हमने यहाँ पर आज सब इंटरनेशनल वेडिंग प्लानर्स और जितने भी नेशनल वेडिंग प्लानर्स आए हैं उनके साथ में अपने थॉट्स शेयर किए हैं और उनको इनवाइट किया है कि हमारे पास में यूपी में आगरा के साथ में बनारस, काशी, लखनऊ, यहाँ भी अलग अलग स्टेट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ के GMs भी आए हैं और उन लोगों ने अपने अपने बारे में बताया है कि किस तरह से आप यहाँ आकर अच्छी वेडिंग्स कर सकते हैं और क्या क्या स्कोप है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो वेडिंग्स अब आज राजस्थान जिस तरह से डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए एक हब बना हुआ है, वैसे ही आगरा को भी लोग उसी तरीके से जाने, यूपी को भी लोग उसी तरीके से जाने और यहाँ पर भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स का हब बन जाए। और इंटरनेशनल को हमने इसलिए बुलाया है कि इंटरनेशनल वेडिंग प्लानर्स अगर यहाँ आकर वेडिंग्स करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा टूरिज़्म प्रमोट होगा और यहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। ये आज विश्व पर्यटन दिवस है। सबको सबसे पहले तो बधाई, हैप्पी टूरिज़्म डे में। और आज इस टूरिज़्म डे के उपलक्ष्य में शुभ वेडिंग एंड मैगजीन्स ने क्लार्क शिराज के साथ मिलके एक वेडिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जो होटल क्लार्क शिराज में हुआ है। इसमें यूपी टूरिज़्म भी हमारे पार्टनर है, उनकी सहमति से ये कार्यक्रम हो रहा है। बेसिक रीज़न इस वेडिंग कॉन्क्लेव का ये है कि आगरा को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वेडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे बनाया जाए।
हम सब जानते हैं आगरा वॉज ए टूरिज्म कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, लेकिन उसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में और कैसे विकसित किया जाए ताकि आगरा की इकनॉमी में और ज़्यादा ग्रोथ हो, यहाँ और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। जो यूथ यहाँ का निकल के बाहर चला जाता है उनको अपने शहर में कैसे रोका जाए, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती है। हम सबको पता है कि TTZ की बंदिशों की वजह से आगरा में जो अपने पुराने उद्योग थे वो सारे बंद हो गए, नए उद्योग को लगने का कोई उम्मीद नहीं है। टूरिज़्म ही एक ऐसा उद्योग है जिसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े संख्या में जनरेट होता है। तो ये वेडिंग कॉन्क्लेव करने का बेसिक पर्पस यही था कि हमने ऑल ओवर इंडिया से जो वेडिंग प्लानर्स हैं, इवेंट प्लानर्स हैं, इंटरनेशनल से आपने देखा होगा थाईलैंड से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, वियतनाम से आए हैं, दुबई से आए हैं, उनको बुलाने का और एक ही छत के नीचे रखने का पर्पस सिर्फ ये था कि आगरा को कैसे प्रमोट किया जाए एक खूबसूरत वेडिंग डेस्टिनेशन के शहर के रूप में। और ये कोशिश हम लोगों ने की, परिणाम सुखद आने की उम्मीद है, क्योंकि जब एक छत के नीचे सब लोग होते हैं, विचार मंथन होता है तो लोग डिस्कस करते हैं, जो प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन होता है। आगरा में क्या क्या एडवांटेजेस है, आगरा में क्या USP है उस शहर की। सबसे बड़ी USP तो ताजमहल है जो एपिटम ऑफ लव है, और आगरा के लोग, आगरा की कुजीन, आगरा का खाना, आगरा की हॉस्पिटैलिटी, आगरा का अतिथि देवो भव, ये जो एक कंप्लीट है उसका एक एक्सपीरियंस हम सब लोगों को देना चाहते हैं। इसलिए कि आप आगरा आइए, अपनी वेडिंग्स को प्लान कीजिए। आगरा में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत अवेलेबल है, आगरा में अच्छे अच्छे ब्रांडेड होटल्स अवेलेबल हैं, आपको वो सब मिलेगा जो एक अच्छी खूबसूरत